Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq, your spoken English trainer. Well students, today I'm super duper excited. Guess what? Well, Eid is just around the corner. OMG. You know, the joy, the celebrations, the delicious food, everything about Eid is just amazing. Eid जब आती है तो we all love to talk about Eid ना? ईद की बात करने का मज़ा ही अलग है. But wait, डू यू नो हाउ टू टॉक अबाउट ईद इन इंग्लिश? क्या आपको पता है कि ईद के बारे में इंग्लिश में किस तरह से बात कर सकते हैं आप? वेल डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड. यही वो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इन डिटेल. मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से मस्ट नाउ वर्ड्स हैं, वो कौन सी वोकैबुलरी है, वो कौन सी फ्रेजेस हैं ईद के हवाले से जो हम ईद के मौके पर बोल सकते हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन टॉक अबाउट दिस फेस्टिव डे लाइक अ प्रो. ठीक है, ताकि आप इस मौके पर भी इजीली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें. सो स्टूडेंट्स, without wasting any time, let's dive in. Okay, so students, ईद के हवाले से हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से लाइक जब आपको ईद का चांद नज़र आता है, इसको आपने ईद इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्लेन करना है, और ईद के दिन से लेकर ईद के दिन के एंड तक हम हर चीज़ को कवर करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले हमें जब ईद का चांद नज़र आता है तो जाहिर है तभी से हमारी खुशियाँ स्टार्ट हो जाती हैं. तो किस तरह हमें ये कहना है कि ईद का चांद नज़र आ गया है? सो सबसे पहले तो याद रखिए, ईद के चांद को हम कहते हैं ईद क्रेसेंट. ईद क्रेसेंट या न्यू मून. सो अगर हमें कहना हो कि ईद का चांद नज़र आ गया है भाई, मुबारक हो, तो यू कैन से द ईद क्रेसेंट हैज़ बीन साइटेड. ठीक है, रिपीट आफ्टर मी. मैं जो भी सेंटेंसेस बोलती हूँ, ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी, उनको मेरे पीछे बोला करें. ठीक है, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो और आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे. सो द ईद क्रेसेंट हैज़ बीन साइटेड. ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ईद का चांद नज़र आ गया है. ओके भाई, जब ईद का चांद नज़र आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है? वेल ऑब्वियसली जब ईद का चांद नज़र आ जाता है ना, तो फिर हम सब मेहंदी के पीछे दौड़ते हैं, राइट ही ना? ओके, सो मेहंदी क्या होती है? ये एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है जो कि हम अपने हाथों पे लगाते हैं. ठीक है, ये डिज़ाइंस बनवाते हैं लोग ईद के मौके पर. स्पेशली जो स्टूडेंट्स मुझे इंडिया से देखते हैं ना, ये मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज वो लोग इतना प्यार देते हैं कि इसके लिए मैं आपका बिल्कुल भी आई डोंट थिंक सो कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर पाऊँगी. लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के लिए मेरी कोशिश होती है कि इस तरह से वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए कि आप सभी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. सो ईद के मौके पर ये डिज़ाइंस होते हैं जो हम हाथों पे बनवाते हैं. ठीक है, सो इसके बारे में अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि मैंने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई है, सो यू कैन से आई हैव अप्लाइड मेहंदी ऑन बोथ माई हैंड्स. ठीक है, आई हैव अप्लाइड मेहंदी ऑन बोथ माई हैंड्स. या अगर आपको कहना हो कि भाई तुम्हारी मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक है, यू कैन से योर मेहंदी लुक्स सो ब्यूटिफुल, राइट? ओके, ईद का चांद भी नज़र आ गया, मेहंदी भी लगवा ली. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ईद के कपड़ों की टेंशन. यस, जिसको हम कहते हैं ईद आउटफिट्स, राइट? कोशिश करें कि अपने आप को टाइम के साथ साथ अपडेट किया करें. ठीक है, जो न्यू वर्ड्स हैं वो लर्न किए, जो ओल्ड फैशन वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वर्ड्स आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कोशिश करें उनको ना यूज़ करें. ठीक है, अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को, अपने फ्रेजेस को अपडेट करते रहें, और इसी हवाले से जो है वो आपके साथ बहुत सारा नॉलेज शेयर भी किया जाता है. ठीक है, इस हवाले से वोकैबुलरी से रिलेटेड या डेली यूज सेंटेंसेस के हवाले से आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें जो ट्रेंडी वर्ड्स हैं, जो ट्रेंडी सेंटेंसेस हैं, वो आपके साथ शेयर किए गए हैं. सो ईद आउटफिट्स के बारे में अगर आपको बात करनी हो, अगर आपको कहना हो कि तुम्हारा ईद का ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, यू कैन से कि योर ईद आउटफिट लुक्स स्टनिंग. अच्छा, यहाँ पे मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा ड्रेस खूबसूरत लग रहा है, बट इसकी इंग्लिश में इस तरह बता रही हूँ कि योर ईद आउटफिट लुक्स स्टनिंग. वेल याद रखिए स्टूडेंट्स
कि इंग्लिश हम उर्दू से ट्रांसलेट करके नहीं बनाते, ठीक है। बाज़ौक़ात उर्दू में तर्जुमा करते हुए इस तरह रहा है, रही है, आ रहा है। जैसे अब फ़र्ज़ करें मैंने किसी को कहना हो कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो मैं ये नहीं लाइक मैं ये भी अगर कहूँ कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल तो ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है, द बेटर वे जो है वो द बेटर वे इज़ कि मैं ये कहूँ यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, तुम खूबसूरत लगती हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम उर्दू को ट्रांसलेट करके इंग्लिश करें, ठीक है। हमने जस्ट उसकी सेंस देखनी होती है कि वो सेंस अगर बन रही है तो ऑब्वियसली वी कैन यूज़ दैट सेंटेंस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है फितराना, ठीक है। हम ईद के मौके पर सुबह जो ईद की नमाज लोग अदा करते हैं उससे पहले हमें फितराना देना होता है, जो कि चैरिटी होती है, जो ईद से पहले पहले हमें करनी होती है, ठीक है। सो अगर हमें कहना हो कि क्या तुमने ईद की नमाज से पहले फितराना दे दिया है, तो यू विल से हैव यू गिवन फितराना बिफोर ईद प्रेयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल से दिस, हैव यू गिवन फितराना बिफोर ईद प्रेयर, राइट। ओके, सो अब स्टार्ट होती हैं भाई ईद की खुशियाँ। नमाज भी पढ़ ली, ठीक है, रात को मेहंदी भी लगा ली, ईद का चांद भी नज़र आ गया, कपड़े भी डिसाइड हो गए, अब कपड़े पहन लिए, रेडी हो गए, ठीक है। सो अब सही स्टार्ट हो रही हैं ईद की सेलिब्रेशंस। सो गाइज अब जब ईद को सेलिब्रेट करना है तो इस हवाले से कौन से वर्ड्स हैं जो मस्ट नाउ वर्ड्स हैं, जो मस्ट नाउ वोकैबुलरी है जो हमें आनी चाहिए, अब इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करेंगे। वेल ईद प्रेयर के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अगर हमें कहना हो कि हम सुबह जल्दी उठते हैं ईद की नमाज के लिए, ठीक है, या हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, तो यू कैन से वी वेक अप अर्ली टू ऑफर द ईद प्रेयर। और अगर कहना हो कि ईद की नमाज के लिए मस्जिद लोगों से भरी हुई थी, तो आप कह सकते हैं द मॉस्क वॉज फुल ऑफ पीपल फॉर द ईद प्रेयर। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आता है द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। और क्या आप में से कुछ स्टूडेंट्स, कोई भी, क्या आप बता सकते हैं कि ये पार्ट कौन सा हो सकता है? वेल यस, दिस इज ईदी पार्ट। जब आता है ईदी का टाइम तो उस लम्हे की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। वेल गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ मज़े का है, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। सो कोशिश करें वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, बिकॉज एंड पे मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ एक बोनस ईडियम, बल्कि मज़े मज़े के कुछ सेंटेंसेस एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप ईद डे पर बोल सकते हैं। एनीवेज, सो ईदी के बारे में आप किस तरह इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो अगर आपको कहना हो कि क्या तुम्हें या अगर इस तरह बताना हो कि इस साल मेरे अंकल ने मुझे बहुत ईदी दी, तो यू कैन से कि माई अंकल गेव मी अ लॉट ऑफ ईदी दिस ईयर। ओके, और अगर कहना हो कि क्या तुम्हें तुम्हारी ईदी मिल गई, तो आप कह सकते हैं डिड यू गेट योर ईदी, ठीक है, डिड यू गेट योर ईदी। ओके, सो नेक्स्ट कम्स शीर खुरमा। वेल ईद के मौके पर ये एक ख़ास किस्म की स्वीट डिश है जो बनाई जाती है, और ये भी समझ लें कि मस्ट हैव होती है ईद पे, ठीक है। इस दिन हमारी माएँ और हाउस वाइफ्स इस दिन लाजमी जो है ये डिश बनाती हैं। एक स्वीट डिश होती है जिसे हम कहते हैं कुछ लोग जो है वो सवैयाँ बनाते हैं, कुछ सवैयों को डिफरेंट फॉर्म्स में बनाते हैं। सो आप इसे कह सकते हैं शीर खुरमा या वमी सैली यानी सवैयाँ, ठीक है। और अगर आपको कहना हो कि ईद शीर खुरमा के बगैर नामुकम्मल है, तो यू कैन से कि ईद इज़ इनकम्प्लीट विदाउट शीर खुरमा, राइट। अगर आपको कहना हो कि मेरी मामा ईद पर बेहतरीन या बेस्ट वर्मी सैली बनाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि माई मॉम मेक्स द बेस्ट वर्मी सैली डिज़र्ट ऑन ईद। वेल इट्स डिज़र्ट नॉट डेजर्ट, ओके। डिज़र्ट है, जो मीठा होता है उसको हम डिज़र्ट कहेंगे, ओके, नॉट डेजर्ट। सो कीप दैट इन योर माइंड। देर आर सो मेनी पीपल हु मेक दिस मिस्टेक, ठीक है। सो इस मिस्टेक को आपको रिपीट नहीं करना है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिज़र्ट। ओके, सो आगे आता है कि रिलेटिव्स को विजिट करना, या बहुत सारे लोग आउटिंग पे जाते हैं। सो इसको आप किस तरह से इंग्लिश में बयान करेंगे, इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे। सो यू कैन से कि अगर आपको कहना हो कि हम अपने रिश्तेदारों से मिले और एक दूसरे को तहाइफ दिए, तो यू कैन से कि वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज्ड गिफ्ट्स ऑन ईद, right? I'm repeating it again. We visited our relatives and exchanged gifts on Eid. Okay. और अगर आपको कहना हो
कि आओ ईद पर बाहर सैर के लिए चलते हैं. सो यू कैन से कि लेट्स गो आउट फॉर एन ईद आउटिंग, राइट? लेट्स गो आउट फॉर एन ईद आउटिंग. सो स्टूडेंट्स, ये थे वो मस्ट नाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिनके थ्रू आप ईद पर भी ईजिली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द टाइम कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया उसको पूरा किया जाए. सो मैंने आपको बताया कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं वीडियो के एंड पर आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग से बोनस ईडियम्स शेयर करूँगी. यस. सो स्टूडेंट्स, ये वो ईडियम्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कॉन्वर्जेशन को मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकते हैं. ठीक है, आप अपनी बात को ज़्यादा खूबसूरती से, ज़्यादा अफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ईद के मौके पर ये बहुत बेस्ट रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आते हैं सबसे पहले ईडियम की तरफ. सो यू ऑल नाउ कि जब एकदम ईद की खबर मिलती है ना, तो हमारी जो एक्साइटमेंट है वो बड़ी पीक पे होती है. सो इस चीज़ को आपको इंग्लिश में किस तरह कहना है, यू नो, यानी कोई एकदम किसी खबर पर जब हम बहुत ज़्यादा खुश हों तो इस चीज़ को आप ईडियम के थ्रू ऐसे बता सकते हैं, ओवर द मून. ठीक है, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी. सो सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि एवरी वन वॉज ओवर द मून व्हेन ईद फाइनली अराइव्ड. जब फाइनली ईद आ गई तो हर बंदा बहुत ज़्यादा खुश था. एवरी वन वॉज ओवर द मून when ईद फाइनली अराइव्ड. सो ईद के मौके पर ये बहुत ही फिट बैठता है. सिमिलरली एक और वर्ड भी, एक और ईडियम भी यूज़ होता है जो इससे मिलता जुलता है. ठीक है, जो है कि इन हाई स्पिरिट्स. ठीक है, ये भी हम बयान करते हैं कि बहुत खुशी के लिए. ठीक है, जैसे ईद के मौके पर सब लोग खुश होते हैं. ठीक है, तो इस पे हम कह सकते हैं कि एवरी वन वॉज इन हाई स्पिरिट्स ऑन ईद, यानी ईद पर सब बहुत खुश थे. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये दो ईडियम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए. इसी तरह एक और ईडियम है, दैट इज़ फुल ऑफ बीन्स, यानी बहुत एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड होना. सो इस तरह आप कह सकते हैं, अगर आपको कहना हो कि ईद के दिन सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो आप कह सकते हैं द किड्स वर फुल ऑफ बीन्स ऑन ईद डे. सो गाइस, ये थे वो इंटरेस्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड ईडियम्स जिनके थ्रू आप ईद पर भी बहुत मज़े के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत फ़न वे में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आती हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हाईली क्वालिफाइड हो. नो, इट डजेंट मैटर एट ऑल. आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को यूज़ करें, प्रैक्टिस करें. ठीक है, रिपीट करें. इस वीडियो को देख कर मेरे पीछे पीछे रिपीट करें ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन का इशू ना आए. सो स्टूडेंट्स, बोलना शुरू करें. ठीक है, ये मैटर नहीं करता पढ़े लिखे हैं नहीं, इंग्लिश हर कोई बोल सकता है. सो जैसे ही आप इनको बोलना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब ये आपकी ज़ुबान पर चढ़ते जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर अनकॉन्शियसली भी आप ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस बोल रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक किया करें. ठीक है, आपका लाइक बेसिकली ये, इससे जो है वो एक हमें, हमारी हौसला अफजाई होती है, हम इनकरेज होते हैं मज़ीद अच्छा कंटेंट लाने के लिए. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारी नेक्स्ट